फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, यह वीडियो आप सभी का प्यून का होने वाला है और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का सवाल होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट अपना आंसर कमेंट करिए और सीधा अपना आंसर शुरू करिए। आइए पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो है कि जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसे सुग्रीव कहते हैं। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल है, लिखा गया है कि लौकिक का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। लौकिक का मतलब क्या है? तो लौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहेंगे। इसका भी ऑप्शन डी राइट होता है। चलिए सवाल नंबर 3 आप सभी के सामने है, तो 3 का आंसर बताइएगा। 3 में है, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यह आप कई बार सुने होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसमें बिल्कुल सबका आंसर सही होना ही चाहिए, यानी ऑप्शन बी। समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है, इसी को कहते हैं अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का आंसर बताना है, जिसमें लिखा है छछूंदर के सर में चमेली के तेल का अर्थ क्या है। तो 4 का राइट आंसर जो है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, इसी को कहते हैं छछूंदर के सर में चमेली का तेल। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन 5 दिया है। 5 में है, अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ क्या होता है। अंतर का पट खोलने का मतलब है विवेक से काम लेना। विवेक से काम लेना ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 6 में दिया है कि अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ बताइए क्या है। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 7 है। 7 में दिया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है और रति ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल 8 है। 8 में है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, ये बताइएगा। विस्मय अस्थाई भाव तो ये होता है अद्भुत रस में। किस में होता है? अद्भुत, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी न उबरे मोती मानुष चुन। तो यह पंक्ति कौन सा छंद होता है? तो यह जो छंद होता है यह दोहा होता है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट होगा। अगला सवाल है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार पूछा है। तो अलंकार इसमें रूपक होता है, कौन सा? रूपक अलंकार। चलिए अगला सवाल आपका है 11 में, कहा गया अल्पप्राण वर्ण बताइए कौन है। तो एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वो अल्पप्राण होता है। और इसमें देखेंगे तो बी ऑप्शन क और ग जो लिखा है ये क्या है, तो अल्पप्राण है। नेक्स्ट है 12 सवाल है, निम्न में नासिक के व्यंजन बताइए कौन सा है। इनमें से नासिक के व्यंजन के उदाहरण जो है ऑप्शन बी में लिखा हुआ जो है ऑप्शन बी यहाँ से राइट होता है। नेक्स्ट सवाल 13 है। 13 में कहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन करिए। तहसीलदारी किस प्रकार लिखा जाता है। तो 13 का ऑप्शन ए ही करना राइट आंसर है, तहसीलदारी। अगला देखिए 14 में कहा गया शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अपकृति लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो अपकृति कुछ ऑप्शन बी में लिखा हुआ राइट होगा, इसी प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट 15 है। कहा गया सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, बताइए। सदैव, तो सदैव अगर आप इसे तोड़ते हैं तो क्या होता है, सदा जोड़ एव होता है। क्या होता है? सदा जोड़ एव होता है। तो यहाँ पर जो है ये स्वर संधि के उदाहरण होते हैं, स्वर संधि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में लिखा है कि इनमें से स्वर संधि के उदाहरण कौन है। तो स्वर संधि इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन डी में पवन, तो पवन का क्या होता है, पो जोड़ अन होता है। और यहाँ पर ये जो आपका है ये स्वर संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 17 है, जिसमें कहा गया निर्वासित में प्रत्यय बताइए क्या है।
निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है, निर्वासित में इत होता है। और अगला सवाल 18 देखेंगे तो लिखा गया है लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, तो अंत में देखिए आपका अक आता है। क्या आता है? अक आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है जिसमें कहा गया कर्मधारय समास इनमें से कौन सा है? बताइए। कर्मधारय समास जिसमें विशेष और विशेषण का बोध होता है, तो यहाँ पर नीलोत्पलम जो लिखा गया है ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर है कर्मधारय समास में। नेक्स्ट है 20। सवाल है कि जिस समास के दोनों पद अगर अप्रधान हो, इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर अप्रधान हो तो कौन सा समास कहलाता है? तो दोनों पद अगर अप्रधान होता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, और वहीं अगर रह जाए कि दोनों पद अगर प्रधान हो तब वो द्वंद्व समास होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ जो शब्द होता है वो विशेष अर्थ को धारण करता है सामान्य अर्थ को छोड़कर, और यहाँ पर अगर ऑप्शन देख रहे होंगे लंबोदर, तो ये विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल 22 लिखा है रूढ़ शब्द बताइए इनमें से कौन सा है रूढ़ शब्द? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करना राइट है यहाँ पर, वैभव। नेक्स्ट देखेंगे 23 में लिखा गया है कि परीक्षा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द होता है? परीक्षा। तो फ्रेंड्स परीक्षा जो होता है याद रखिएगा ये तत्सम शब्द है। कैसे शब्द? तो तत्सम शब्द है। और अगला सवाल 24 में लिखा है अस्त्रित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए अस्त्री का अगर आप अस्त्री का भाववाचक बनाते हैं तो अस्त्रित्व होता है, तो यहाँ पर जो संज्ञा होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है 25 सवाल है भारतीय शब्द का बहुवचन बनाइए, क्या होगा? भारतीय का बहुवचन जो है भारतीयों लिखना सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। और अगला सवाल 26 है लिखा गया खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो खर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो गधा होता है, याद रखिएगा गधा। नेक्स्ट है 27 सवाल है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताइए। अनंत होता है जिसका अंत नहीं हो, तो इसका आंसर ए करेंगे, निस्सीम। क्या करेंगे? निस्सीम करेंगे। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन है मौन का विलोम शब्द बनाइए, क्या होता है? तो मौन का उल्टा जो है मुखर होता है, मुखर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आ चुका है लिखा गया रेखांकित में छपे शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन करिए, वह अपने विषय में पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ का सिंपल सी यहाँ पर आंसर आपको कर देना है अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का उल्टा क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है किनमें सर्वनाम बताइए कौन सा है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, तो ऑप्शन बी में वह जो लिखा गया है ये क्या है? सर्वनाम है। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 31 दिया है। क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए, मैंने उसे दौड़ते देखा। चलिए कौन सा विकल्प भरेंगे? तो मैंने उसे तेज दौड़ते देखा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दौड़ना का यहाँ विशेषता क्या होगा? तेज होगा। ठीक है। 32 क्वेश्चन है सूरज की किरणें धीरे धीरे पर्वत की चोटी पर गिर रही थी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? चलिए अलंकार बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कैसा है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 33 सवाल है कि निम्नलिखित फिलर का प्रश्न पूरा करिए। क्वेश्चन है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए अधिकार का। अधिकार का पर्यायवाची क्या होगा? तो अधिकार का हक होगा, ऑप्शन ए में करना। नेक्स्ट सवाल 34 है लिखा गया है इनमें क्रिया विशेषण बताइए कौन है? तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। तो राम तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ने की विशेषता जो है वो तेज बता रहा है, तो तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। सवाल नंबर 35 लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य सही वर्तनी के साथ लिखा गया है? पहला ऑप्शन है उसने मुझे किताब दिया, तो इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, सीधा ऑप्शन ए कर सकते हैं। तो ये रहा 35 सवाल आप सभी का हिंदी का। अब आइए 15 सवाल जो है इंग्लिश लैंग्वेज से होगा, तो फटाफट कमेंट करिए। पहला सवाल इंग्लिश का है।
द बॉयज वर ट्राइड बट नॉट टू ट्राई टू एग्जामिन द लिटिल हट। अब यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन लिखना सही होगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट का ऑप्शन सी करना होगा, थ्रूली भरना होगा, ठीक है, थ्रूली। 2 में फिलर्स है, क्वेश्चन दिया गया है कि इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज दैन टू बी। अब कौन सा ऑप्शन भरना सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी भरना सही होगा, रेकलेस, ठीक है। 3 सवाल है कि फाइंड द एरर। क्वेश्चन है व्हाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन। चलिए देखिए यहाँ पर एरर क्या है। तो एरर जो यहाँ पर है वो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर देखना है कौन सा विकल्प है, फटाफट कमेंट करिए। 3 का बिल्कुल ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर है। चूँकि यहाँ पर डजंट है तो डजंट के बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट यहाँ पर जो यू लिखा है इसके स्थान पर थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम बेनेवोलेंट का। तो बेनेवोलेंट का यहाँ पर साइनो बताना है, क्या होगा? तो दयालु होता है, काइंड हो जाएगा दयालु का। 5 में एक फिलर्स है, लिखा गया सी सिंग्स देन हर सिस्टर। तो 5 के लिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में अगर आप देख रहे हैं तो बेटर लिखना होगा, क्योंकि बेटर देन यानी कंपैरेटिव फॉर्म जो है बेटर होगा। 6 में एंटोनिम बताना है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब अभाव होता है, क्या होता है? अभाव या कमी। तो यहाँ पर इसके एंटो में अगर आप लिखेंगे तो एबाउंडेंस लिखना होगा, क्योंकि एबाउंडेंस का मतलब क्या हो जाता है? प्रचुर हो जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, लिखा गया ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग फ्रेंच। तो कौन सा विकल्प भरेंगे यहाँ पर? ऑप्शन बी भरेंगे, ही इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन आएगा। नेक्स्ट 8 में फिलर्स है, लिखा है द वर्ड क्विकली इन सी रन्स क्विकली इज एन। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा विकल्प जो है भरना सही होगा। तो 8 में फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चूँकि यहाँ पर क्विकली जो है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। 9 नंबर सवाल है, कहा गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन का स्पेलिंग देखिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 में, लिखा है आई हैव बीन लिविंग हेयर 2015। तो देखिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है तो वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं। किसका? सिंस का यूज किया जाता है। 11 चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस इसमें कौन सा सही लिखा गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सी डज नॉट लाइक टी। चले 12 में एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इस सवाल का सही आंसर जो है ऑप्शन बी करना होगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट सवाल 13 है, जिसमें लिखा है वन हु स्टडीज इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करता है उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, एंटोमोलॉजिस्ट। चले 14 नंबर सवाल बताना है। सवाल है सी इज दैन हर ब्रदर। तो फिर से देखिए दैन अगर है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन बी लिखना होगा, मोर इंटेलिजेंट। तो कंपैरेटिव फॉर्म में क्या आएगा? मोर इंटेलिजेंट। और अंतिम सवाल आपका 15 है। सवाल है ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस मीन्स से क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। क्या होता है? टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे आप सभी का 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का सवाल। अब आप लोग देखिए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को प्यून का, बिहार एसआई का और साथ ही बिहार सीजीएल का भी सेट प्रतिदिन करवाया जा रहा है। तो चैनल पर जो भी नए हैं आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिए।